जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपी हाई कोर्ट ने एक बार फिर से दिल जीत लिया है। हुआ यह है कि एमपी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है सुरेश कुमार कैत जी ने एक इंटरिम ऑर्डर को पास करते हुए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को एक बहुत बड़ी राहत की सांस दी है। हुआ ऐसा था कि 14 फेब को एक केस लगा हुआ था जिसका नाम था आदित्य नारायण पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और इस केस में आदित्य नारायण पांडे जी आपके पिटिशनर थे और यूनियन ऑफ इंडिया आपके रिस्पोंडेंट थे। उनका यह कहना था कि जिस तरीके से एससी एसटी और ओबीसी को आपने एज रिलैक्सेशन देकर रखा है, फॉर एग्जांपल ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 और 7 साल का, और वहीं अगर कोई स्पेशल एबिलिटी वाला व्यक्ति है तो उसे 10 साल का आपने दिया है, तो हमें क्यों नहीं दिया गया है, खासकर उस वक्त जब हम भी 10% रिजर्वेशन लेते हैं आपका गवर्नमेंट जॉब में। तो इसी को आधार बनाते हुए जो आपके पिटिशनर थे आदित्य नारायण पांडे जी ने केस फाइल किया था। और खुशखबरी यह है कि उनके इस केस के ऊपर उनको इंटरिम रिलीफ दे दिया गया है, लेकिन उनको सिर्फ नहीं मिला है। अब होगा ये कि जो आपकी लास्ट डेट है आपकी 18 फेब की फॉर्म फिलिंग की, आपको तो पता ही है कि फॉर्म फिलिंग में काफी सारी आप लोग को कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करनी पड़ी थी, जिसके लिए काफी प्रकार के और अन्य प्रकार के वीडियोस हमारे चैनल में भी डले थे कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, क्या चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, उन सब चीजों को भी हमारे वीडियोस में ध्यान रखा गया था। लेकिन एक और खुशखबरी की मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि 14 फेब को ये जो इंटरिम रिलीफ दी गई है उसके माध्यम से 18 तारीख को जो लास्ट डेट थी उसके बाद आपको एक हफ्ते के लिए और इस लिंक को खोला जाएगा ताकि आप जो खासकर विशेषकर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स है उनको भी फॉर्म फिलिंग फिर से दी जाए। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हाईकोर्ट के द्वारा आपको जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो 3 साल तक का है। देखिए, मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाता हूं कि यहां पर जो मैंने स्लाइड्स में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ इमेजेस आपके लिए डाल के रखी है। फिलहाल आप इसको ऐसे समझिएगा कि आदित्य नारायण पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में चल क्या रहा था। तो यहां पर समझिएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को तो आप जानते ही हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सिर्फ और सिर्फ 10% का रिजर्वेशन था। ठीक है, सिर्फ 10% का रिजर्वेशन था आपकी सीट को लेकर, लेकिन यहां पर उनको किसी भी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं था। तो उनका आधार यही था कि जिस तरीके से आपने ओबीसी को 3 साल का अतिरिक्त एज रिलैक्सेशन देके रखा है और एससी एसटी को आपने 5 और 7 साल का देके रखा है, वैसे ही उसी आधार पर जब इनको रिजर्वेशन के अलावा एज रिलैक्सेशन है तो फिर मुझे क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इकोनॉमिकली बहुत पुअर है और ऐसे उसमें उनको यह आवश्यकता है कि उनको भी वही अधिकार दिया जाए जो बाकी आपकी कैटेगरीज को दिया गया है। तो उनका ये जो पॉइंट था इसको गंभीरता से सुना गया हाईकोर्ट में। और फिर वही बात है, सुरेश कुमार कैत जी जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, एमपी हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने इंटरिम ऑर्डर को साइन करते हुए 18 तारीख के बाद से एक हफ्ते के लिए ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी लिंक खोल दी है। अब जरा समझिएगा इस केस की डिटेलिंग के बारे में। ये जो केस था इसके बारे में मैं आपको बता दूं फिलहाल कि ये केस आपका 14 फेब को इसके ऊपर वर्डिक्ट आया है, लेकिन वर्डिक्ट का मतलब ये है कि सिर्फ इंटरिम रिलीफ आई है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसी को आधार बनाते हुए, है ना, क्योंकि देखिए ये बहुत लंबे समय से मुद्दा चल रहा था कि रिजर्वेशन देना तो ठीक है, अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने, और ये कदम अपने आप में ऐसा था कि आज का जो समाज है उसमें इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इसके लिए योग्य है ना, जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा था, वो था आपका एज रिलैक्सेशन का। और अगर देखा जाए दूसरा पहलू इसका, तो बहुत ज्यादा सक्षम परिवार एससी एसटी ओबीसी में होने के बावजूद भी उनको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा था। तो जब सक्षम परिवार होने के बावजूद भी आप अगर एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, तो फिर जो ईडब्ल्यूएस के लिए आपने 10% की रिजर्वेशन, सीट रिजर्वेशन की व्यवस्था करके रखी थी, तो फिर वो क्यों पीछे रहे। तो बस यही सबसे ज्यादा बेस था आपका इस केस का। मैं कहने का मतलब यह है, यही सबसे बड़ा ग्राउंड था, बेस बना फिर आदित्य नारायण पांडे का केस का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। होता यह है कि इस केस में भी उन्होंने यही चीज बताई। और यहां पर कुछ मैं आपको न्यूज कटिंग्स भी शेयर करना चाहूंगा कि काफी सारे बच्चे उन्होंने जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते थे वो लंबे समय से इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आपका जो
सीट रिजर्वेशन है, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी दिया जाए, क्योंकि पेंडेमिक के बाद से अगर देखा जाए ना, तो पेंडेमिक के बाद से कई सारे सिनेरियोस चेंज हुए थे, और जो ईडब्ल्यूएस वर्ग का जो बच्चा है वो भी बहुत ज्यादा एकदम ही बोलना चाहिए कि उसने भी बहुत सारी गंभीर समस्याओं को देखा है उस वक्त। तो उसके कारण भी जिन कैंडिडेट्स की उस समय पढ़ाई छूटी थी, किसी ना किसी तरीके से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे और वो ओवर एज हो गए थे, ठीक है, तो उनके अंदर भी ये एक जहन में था कि यार मुझे क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए, मेरे पास भले ही उस वक्त साधन नहीं था, लेकिन आज मेरे पास अगर साधन है, लेकिन साधन होने के बावजूद मेरे पास एज लिमिट नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अब इस इंटरिम रिलीफ के बाद हो सकता है कि आने वाले टाइम में ईडब्ल्यूएस के लिए भी परमानेंट एक विकल्प रखा जाएगा कि इनको भी सेम वैसे ही एज रिलैक्सेशन दिया जाए जैसे कि ओबीसी कैटेगरी को दिया गया है, वो भी अप टू 35 ऑफ इयर्स ऑफ एज। तो बात वही, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो देखिए यहां पर एक 3rd नंबर का क्लॉज था जो यूपीएससी में दिया गया था कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंटाइटल टू रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। तो यहां पर जो आंसर लिखा गया था यूपीएससी की तरफ से, उसमें यह दिया गया था कि वो या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार का यहां पर एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, विशेषकर अपर लिमिट में, है ना। और सामान्यतः अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस की जो अपर लिमिट थी वो वैसे ही थी जैसे कि आपकी जनरल कैटेगरी की थी, मतलब अप टू 32 इयर्स ऑफ एज। लेकिन इसके बाद इंटरिम रिलीफ के बाद उनको भी वैसे ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा जैसा आपको ओबीसी को मिलता है, मतलब 35 इयर्स ऑफ एज। तो मेरे जितने भी, मतलब मेरा विनम्र निवेदन है कि जितने भी एस्पिरेंट्स फॉर्म नहीं भरे हैं, और फॉर्म ना भरने का कारण सिर्फ यह था कि उनकी एज ज्यादा हो चुकी है, तो उनके लिए अभी भी एक स्वर्णिम मौका है। 18 तारीख के बाद से एक हफ्ते के लिए फिर से यूपीएससी की फॉर्म फिलिंग होगी, विशेषकर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को लेकर। लेकिन बार बार एक चीज ध्यान रखिएगा, यह हाईकोर्ट की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक इंटरिम रिलीफ है, लेकिन अगर इंटरिम रिलीफ मिल रहा है तो आपको भी लाभ लेना चाहिए। तो निराश मत होइएगा, जो भी कैंडिडेट 32 इयर्स के ऊपर हो चुके हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर है कि वो फिर से फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। और यहां पर जो कैंडिडेट्स है वो 35 इयर्स एज तक के है, ठीक है। अब होगा क्या, मान लीजिए कि ये प्रोसेस पूरी हो जाती है और फाइनल अपॉइंटमेंट की बारी आती है, तो फाइनल अपॉइंटमेंट तो बहुत दूर की बात है, फाइनल अपॉइंटमेंट के समय हाईकोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद ही आपका फाइनल अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन अच्छी बात तो ये होगी ना यहां पर कि कम से कम आपके लिए एक रास्ता तो खुल गया है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी 35 इयर्स ऑफ एज तक का रिलैक्सेशन मिलने लगे। क्योंकि देखिए ये तो पहली सीढ़ी थी, पहली सीढ़ी क्या थी कि एनी हाउ आपको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स आदित्य नारायण पांडे जी जैसे लड़ रहे थे केस विभिन्न विभिन्न हाईकोर्ट्स में। लेकिन राहत की बात यह है कि एमपी हाईकोर्ट ने इसकी पहल की शुरुआत की, और एमपी हाईकोर्ट ने जो निर्णय सुनाया उसमें कई सारे कैंडिडेट्स को राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा गया है कि आदित्य नारायण पांडे जी को इंटरिम रिलीफ मिली है, बल्कि आदित्य नारायण पांडे जी जैसे जितने भी आपके ईडब्ल्यूएस के यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है, सबके सबको यहां पर इंटरिम रिलीफ दी गई है, वो भी एक हफ्ते तक के लिए लिंक ओपन करके। तो परेशान नहीं होना है आप सभी को दोस्तों। आपको अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो एमपी हाईकोर्ट के स्टेटस में आप जाएंगे, इनके ऊपर जितनी भी केसेस दिए गए हैं उनको स्टडी करेंगे, आपको एक एक शब्द समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर जो मैं बता रहा हूं यह इस चीज का सार है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, कल ही आपकी लास्ट डेट है और कल के बाद एक हफ्ता आपको और मिलने वाला है। तो कहने का मतलब यही है आप सभी से कि निराश नहीं होना है, बहुत अच्छी राहत की सांस है और हमारे लिए आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वैसे ही जैसे कि अदर कैटेगरीज को दिया गया है। तो ये एमपी हाईकोर्ट की तरफ से उठाया गया बहुत ही अच्छा कदम है ना। तो आपको बस फॉलो अप करते रहना है और निराश नहीं बैठना है, आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी खुल चुकी है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एमपी हाईकोर्ट का ये जो निर्णय है आपको कैसा लगा, क्योंकि बात वही आती है कि जब अन्य कैटेगरीज को आपने हर तरीके का लाभ दिया है तो देश के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्यों पीछे रहे, खासकर उस वक्त जब आज के समय का सोशली बैकवर्ड समाज एक प्रकार से बहुत सक्षम हो चुका है, और वहीं पर अगर दूसरी तरफ की बात करें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी पीछे नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी हर प्रकार का वो हक देना चाहिए जो अन्य कैटेगरीज को मिला है।
तो दोस्तों कमेंट करके आप अपना व्यू जरूर रखिएगा, और मेरा निवेदन है आप अपने साथ साथ अन्य एस्पिरेंट्स को भी जरूर बता दें कि भैया एमपी हाई कोर्ट के माध्यम से आपको इंटरिम रिलीफ मिल चुका है, वो भी 3 साल तक का। मतलब जो भी 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स है ईडब्ल्यूएस के, वो अब यूपीएससी के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आपकी तैयारी के लिए और आने वाले प्रीलिम्स के लिए। थैंक यू एवं जय हिंद।